नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं प्रद्युम्न शर्मा। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा में गूंजे किसान कर्जमाफी के मुद्दे की। किसान कर्जमाफी को लेकर आज विधानसभा में शून्यकाल के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला है। बीजेपी विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे की शुरुआत उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया के कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में किसान कर्जमाफी के वादे के जिक्र से हुई। पूनिया ने जैसे ही जन घोषणा पत्र का जिक्र किया, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और मंत्रियों विधायकों ने आपत्ति जताई। इस पर दोनों तरफ से नोकझोंक शुरू हो गई। उपनेता प्रतिपक्ष को टोकने से नाराज बीजेपी विधायक भी जोर जोर से बोलने लगे। इससे सदन में हंगामे की स्थिति बन गई थी। आपको बता दें कि सदन में काफी देर तक कांग्रेस और बीजेपी विधायकों के बीच इस मुद्दे पर तीखी नोकझोंक चलती रही। शून्यकाल के दौरान उपनेता प्रतिपक्ष सहित कई विधायकों ने स्थगन प्रस्ताव के जरिए किसान कर्जमाफी का मुद्दा उठा दिया। पूनिया सहित कई बीजेपी विधायकों ने किसान कर्जमाफी को लेकर सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। पूनिया ने कहा है कि राज्य सरकार ने आधी अधूरी कर्जमाफी की है। इसमें 6000 करोड़ तो बीजेपी सरकार ही माफ कर गई थी। पूनिया ने कहा है कि राहुल गांधी ने 10 दिन में कर्जमाफी का वादा किया था, लेकिन 4.5 साल बीत गए हैं। इसके बाद भी लाखों किसान कर्जमाफी का महज इंतजार कर रहे हैं। कर्जमाफी नहीं होने के चलते किसान आत्महत्या तक कर चुके हैं। इसी तरह विधायक धर्मनारायण जोशी, अविनाश महर्षि, फूल सिंह मीणा और चंद्रकांता मेघवाल ने भी कर्जमाफी का मुद्दा उठाया। बाद में स्पीकर सीपी जोशी की समझाइश के बीजेपी विधायक माने हैं और मामला शांत हुआ है। वहीं इस बीच सवाल उठता है कि प्रदेश के किसानों का पूरी तरीके से कर्ज माफ कब होगा? किसान कर्जमाफी को लेकर बीजेपी के आरोप कितने सही हैं? क्या वाकई में कांग्रेस का कर्जमाफी का वादा अधूरा रहा है? इसके अलावा और भी कई सवाल उठते हैं जिन पर आज हमारी बड़ी बहस केंद्रित रहेगी और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। आज की बड़ी बहस का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको कुछ बयान हम सुनवा देते हैं। जिसमें भी पूर्ववर्ती सरकार के 6000 करोड़ रुपए शामिल हैं। 1 मार्च 2023 को विधानसभा में तारांकित सवाल के अंदर में आप बैठ जाइए, संरक्षण चाहते हैं। ताली तो बजाओ। 14,000 करोड़ का कर्जा माफ हुआ, जिसमें 6,000 करोड़ रुपए आपके वादे किए गए। हमने आपने वादा किया था, आप नहीं कर पाए। माननीय आप सीनियर आदमी, प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, तारांकित सवाल के अंदर राजस्थान सरकार ने ये स्वीकार किया है कि इसके अंदर राष्ट्रीयकृत बैंक और शेड्यूल्ड बैंक के 30 नवंबर 2018 को स्वीकार किया है कि 3,49,257 किसानों की एनपीए राशि 6,018 करोड़ 93 लाख रुपए थी। 5,638 करोड़ 47 लाख रुपए का ऋण माफ होना था, जो आज बढ़कर के 12,000 करोड़ रुपए पार कर गया है। किसानों का कर्जा माफी नहीं होने के कारण गंगानगर हो, चाहे हनुमानगढ़ हो, चाहे करौली हो, वहां के किसानों ने आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा है। मैं 4 साल में 19,422 किसानों की जमीनें कुर्क की गई हैं। 2021-22 के पैरा संख्या 75 में किसानों की गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने की बात भी कही गई थी। किसान को 2 ब्लॉक में दिन में बिजली देने की बात भी कही गई थी। लंपी वायरस के अंदर कुछ लोगों को, किसानों को कर ये दिया गया है। इसके अंदर मैं 1 मिनट के अंदर मेरी बात को समाप्त करता हूं। लंपी में 15,67,000 पशुधन संक्रमित हुआ था। सरपंच संघ ने भी 5,13,000 पशुधन की मृत्यु होना बताया गया था, लेकिन राजस्थान सरकार की जादूगरी देखिए, 76,030 गोवंशों की मृत्यु होना स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में किसानों को जो ये सरकार ने ठगने का काम किया है, असत्य बोल करके सरकार सत्ता में आई है, ये अन्नदाता आपको माफ नहीं करने वाला है। धन्यवाद। फूल सिंह मीणा। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने 5 साल के अंदर, वास्तव में चुनाव के टाइम पर तो ये बहुत बड़ी बड़ी घोषणा करके आए थे, और मेरे ही उदयपुर के अंदर इनके कांग्रेस के नेताजी ने कहा था कि बोला कि इन किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे केवल और केवल 10 दिन के अंदर। गिनती भी बोली थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 दिन में कर्जा माफ करने वाली सरकार 5 साल तक इन किसानों का कोई सुध नहीं ली।
होने लगी है, ये हम सबको मालूम है। सत्ता में आते ही कांग्रेस ने यह भी दावा किया था कि 22 लाख किसानों का 16,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया जाएगा, लेकिन ये नहीं बताया कि केवल और केवल हम सहकारी बैंकों का ही कर्जा माफ करेंगे। उसमें भी 50,000 तक का कर्जा तो सम्मान्य वसुंधरा जी जब हमारी मुख्यमंत्री थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय ही माफ हो गया था। आप हमें सदन के माध्यम से ये बताने का कष्ट करें कि हकीकत में 50,000 से ज्यादा किस किसान का कितना कर्जा आपने माफ किया। वर्ष 2023-24 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु श्री छगन सिंह, श्री धर्मेंद्र कुमार, आप जगह पे जाओ, अपने जगह पे जाओ, अपने जगह पे जाओ, जगह पे। इस रबी की पॉलिसियां भी अभी तक बाकी हैं तथा 2022 खरीफ में आज भी बाकी है। गलत बात। तथा 2022 की कई बैंकों की पॉलिसियां बिना बताए किसानों को रिजेक्ट कर दी गई हैं। बहाल कर किसानों के खातों में बीमा क्लेम डलवाने का कष्ट करें। श्रीमान, यही नहीं, बीमा कंपनी ने अभी तक आंकड़े सार्वजनिक रूप से पूर्ण नहीं किए, जिसमें भी पूर्ववर्ती सरकार के 6,000 करोड़ रुपए शामिल हैं। 1 मार्च 2023 को विधानसभा में तारा। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहां पर तमाम मुद्दे यहां पर उठाए गए हैं, खास तौर पर कर्ज माफी को लेकर भी यहां पर सवाल पूछे गए हैं, लेकिन ऐसे में आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों की तरफ से यहां पर तीखी प्रतिक्रिया भी देखने को मिली है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आरसी चौधरी साहब है, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका स्वागत करता हूं मैं इंडिया न्यूज पर। और मदन प्रजापत बीजेपी नेता है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं इंडिया न्यूज पर। आरसी चौधरी जी, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके से बीजेपी लगातार ये बड़े सवाल उठा रही है कि भाई आप लोगों की तरफ से तमाम वादे किए गए थे, लेकिन पूरी तरीके से कर्ज माफी नहीं हुई है, जिसके चलते किसान आत्महत्या तक कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले प्रतिक्रिया आपकी। आरसी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास लगातार मेहमानों से किया जाएगा। तो आपको बता दूं कि जिस तरीके से खास तौर पर कार्रवाई चल रही थी सदन की, ऐसे में तमाम मुद्दे यहां पर उठे थे, लेकिन उसी बीच किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा यहां पर बीजेपी ने उठाया था। तो आपको बता दें कि हंगामे की शुरुआत उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया के कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में किसान कर्ज माफी के वादे के जिक्र से हुई। पूनिया ने जैसे ही जन घोषणा पत्र का जिक्र किया, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और मंत्रियों विधायकों ने आपत्ति जता दी। इस पर दोनों तरफ से नोकझोंक शुरू हो गई। उपनेता प्रतिपक्ष को टोकने से नाराज बीजेपी विधायक भी जोर जोर से बोलने लगे। इससे सदन में हंगामे की स्थिति बन गई थी। सदन में काफी देर तक कांग्रेस और बीजेपी विधायकों के बीच इस मुद्दे पर तीखी नोकझोंक चलती रही थी। शून्यकाल के दौरान उपनेता प्रतिपक्ष सहित कई विधायकों ने स्थगन प्रस्ताव के जरिए किसान कर्ज माफी का मुद्दा उठाया था। पुनिया सहित कई बीजेपी विधायकों ने किसान कर्ज माफी को लेकर सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगा दिया। पुनिया ने कहा है कि राज्य सरकार ने आधी अधूरी कर्ज माफी की है, इसमें 6,000 करोड़ तो बीजेपी सरकार ने ही माफ कर दिया था पहले। पुनिया ने कहा है कि राहुल गांधी ने 10 दिन में कर्ज माफी का वादा किया था, लेकिन 4.5 साल बीत चुके हैं और पूरी तरीके से कर्ज माफ नहीं हुआ है। किसान इंतजार कर रहे हैं। कर्ज माफी नहीं होने से कई किसान आत्महत्या तक कर चुके हैं। इसी तरह विधायक धर्मनारायण जोशी, अविनाश महर्षि, फूल सिंह मीणा, चंद्रकांता मेघवाल ने भी कर्ज माफी के मुद्दे उठाए हैं। बाद में स्पीकर सीपी जोशी की समझाइश के बाद बीजेपी विधायक माने हैं और मामला शांत हुआ है। इस बीच सवाल उठता है कि प्रदेश के किसानों का पूरी तरीके से कर्ज कब माफ होगा? किसान कर्ज माफी को लेकर बीजेपी के आरोप कितने सही है, ये भी बड़ा सवाल है। क्या वाकई में कांग्रेस का कर्ज माफी का वादा अधूरा रहा है? इसके अलावा और भी कई सवाल उठते हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान अब से कुछ ही देर बाद हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ जाएंगे और आपको वो ये भी जानकारी दे दें कि सदन में एक बार फिर से किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा उठा है। बीजेपी विधायकों ने वेल में आकर जमकर हंगामा किया है। कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र का वादा पूरा नहीं किया। बीजेपी विधायकों की तरफ से इन बातों का जिक्र किया गया है। सरकार ने आधी अधूरी कर्ज माफी की है, बीजेपी विधायकों की तरफ से यह बात भी कही गई है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि 4.5 साल बाद भी किसान कर्ज माफी के इंतजार में है और ये इंतजार ना जाने कब खत्म होगा। किसान कर्ज माफी को लेकर बीजेपी के आरोप कितने सही हैं, ये आखिरकार बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया कुछ आती है, लेकिन बीजेपी लगातार पुरजोर तरीके से मुद्दा उठाती हुई नजर भी आ रही है।
मेहमानों का रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। आपको ताल्लुक उनसे करा देता हूं। आरसी चौधरी साहब है, कांग्रेस नेता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडिया न्यूज पर। और साथ ही साथ मदन प्रजापत बीजेपी नेता है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आरसी जी, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, पहुंच रही है। आरती जी, जिस तरीके से देखिए आज सदन में लगातार हंगामेदार सदन रहा है और ये भी देखने को मिला है कि जिस तरीके से किसान कर्ज माफी का मुद्दा जो है वो बीजेपी की तरफ से उठाया गया है और साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि आप लोगों ने 10 दिन का वादा किया था, 4.5 साल हो चुके हैं, पूरी तरीके से कर्ज माफी नहीं की गई है, किसान परेशान इंतजार कर रहा है। सबसे पहले प्रतिक्रिया आपकी। माफी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि आपने शुरुआत भी भाजपा से की है, तो मैं भाजपा के लिए कहना चाहूंगा 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनावी सभाओं के अंदर ये कहते थे बहुत भी किसान पे मार, अब की बार मोदी सरकार और किसान की आमदनी 2022 में दुगुनी। लेकिन आज किसान क्या कर रहा है? खेत कहे खलिहान से सुन ले मन की बात, अच्छे दिन का वादा करके सो गए झूठे और जुमलेबाज हुक्मरान। कह दो भाजपा के काले दिनों से माफ करो, लौटा दो हमें पुराने अच्छे दिन और अच्छी रात। आज इस किसान के लिए भारतीय जनता पार्टी घड़ियाली आंसू बहा रही है। पहले कार्यकाल में उन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल को निरस्त करके पूंजीपति मित्रों को उनकी जमीनों को हड़पने के लिए कुसंगत प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के नेतृत्व में उसको नहीं होने दिया। दूसरी बार उन्होंने कॉर्पोरेट घरानों के अंदर ऑफिस में बैठ के 3 काले कानून अध्यादेश के माध्यम से इस देश के अन्नदाता पे लादे और अन्नदाता देश की राजधानी पे, अपनी देश की राजधानी के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। और जो यातनाएं दी वो हिंदुस्तान की 140 करोड़ आबादी ने देखा और उस आबादी ने उनके साथ में खड़े होके ऐसे अहंकारी और आत्ममुग्ध तानाशाह प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को झुका के उन 3 काले कानून को वापस लेने के लिए मजबूर किया। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी जो पूछ रही, मैं बताना चाहूंगा 17 दिसंबर 2018 को अशोक गहलोत जी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली। 48 घंटे के अंदर राजस्थान के 21 लाख किसानों का कर्ज माफ करके उनकी 1.5 लाख बीघा भूमि को जो अवाप्ति से मुक्त कराने का अगर कोई काम किया तो सूबे के मुख्यमंत्री और अशोक गहलोत जी ने किया। ठीक है। जहां पे सरकारी बैंकों का और कॉमर्शियल बैंकों के ऋण की बात थी, माननीय मुख्यमंत्री ने 12 बार देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिख के कहा कि इन बैंकों पे जो आपने ब्याज लगा रखी है, जो पेनल्टी लगा रखी है, उसको वेव ऑफ कीजिए और सिंगल मुश्त के अंदर, एक मुश्त के अंदर इन बैंक के पैसों का सेटलमेंट कीजिए, क्योंकि ये पैसा बैंक का, सरकार का है और वो पैसा राजस्थान की सरकार देगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो 2 पूंजीपतियों की गोद में खेलती है, वो जो करोड़ों कर्जा माफ पूंजीपतियों का करती है, उसे किसान कैसे द्वारा बन सकता था? उन्होंने कान पे जू नहीं रेंगी, हमारी बात को नहीं सुना। लगातार हम इस बात के लिए कहते रहे, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं सुना। ठीक है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कहते हैं कि हमने 5,000 6,000 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, किसान का 50,000 कर्जा माफी की। उन्होंने बजट में तो 2 करोड़ का प्रावधान किया था। 4 करोड़ तो ये कांग्रेस की सरकार ने उसका वहन किया है, उसने वो पैसा भरा है। इन्होंने तो चुनावी बिगुल के समय पे सिर्फ घोषणा मात्र की थी, पैसा कांग्रेस की सरकार और राजस्थान की सरकार ने उसको भरा। 18 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया। किसान का चाहे फसली ऋण हो, चाहे तमाम अन्य योजना हो, उसके माध्यम से अगर किसान के लिए कोई काम करने का और लेखा जोखा अगर भारतीय जनता पार्टी रखे तो हम तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की सरकार का ये बताए कि गत 4 साल में, 5 साल में हमने किसानों के लिए ये किया, और कांग्रेस उसका जवाब देगी अगर 4 गुना से ज्यादा ना किया हो तो राजस्थान की जनता फैसला करेगी। चलिए ठीक है। मदन जी, जिस तरीके से आपने सुना भी और मैं देख भी पा रहा हूँ स्क्रीन पर, पूरा आप आंकड़े वाकड़े लेके आए हैं, लेकिन आप लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई कुछ भी माफ नहीं हुआ है, 4.5 साल बीत चुके हैं, लेकिन आरसी जी ने पूरा आंकड़ा गिना दिया कि भाई इतनी लाखों की संख्या में 48 घंटे में महज माफी, जो कर्ज माफ की बात हुई थी वो की गई है, और आपसे बेहतर काम ये लोग कर रहे हैं। प्रद्युमन जी बहुत ही बेहतर काम कर रहे हैं आरसी चौधरी जी और उनकी सरकार। आज आरसी चौधरी जी आए, बहुत जोश में बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भूल गए 2018 में इसी पावन धरा पे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उस टाइम के राष्ट्रीय नेता, 50 साल के अपरिपक्व बालक ने इस राजस्थान की पावन धरा पे खड़े होकर क्या बोला था? राजस्थान के किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ,
संपूर्ण कर्जा माफ प्रद्युमन जी, संपूर्ण कर्जा माफ। और झूठ पे आई हुई सरकार, झूठे वादे करके आई हुई सरकार ने किया क्या? किया ये कि राजस्थान के 22,000 किसान, 22,215 किसानों को उनकी जमीन कुर्क करने के लिए नोटिस थमाने वाली ये राजस्थान की कांग्रेस सरकार थी। राजस्थान के 19,544 किसानों की जमीन इस राजस्थान की निर्दयी सरकार ने नीलाम कर दी। उसका जवाब आरसी चौधरी जी नहीं देंगे यहां बैठ के। और आरसी चौधरी जी उस व्यक्ति का जवाब भी नहीं देंगे। गंगानगर के सोहनलाल कटेल ने लाइव वीडियो बनाया और लाइव वीडियो बना के आत्महत्या कर ली। और उस वीडियो में कहा गया कि मैं किसान हूं और कर्ज के बोझ के नीचे दब के और मैं आत्महत्या कर रहा हूं। मेरी हत्या के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो इस राजस्थान की कांग्रेस सरकार है। और उस कांग्रेस सरकार के ऋण माफ नहीं करने के कारण बिल्कुल, लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं कि भाई हम लोगों ने तो पत्र भी लिखे हैं केंद्र सरकार को। सोहनलाल ने 2019 में, सुनिए, 2019 के अंदर सोहनलाल ने आत्महत्या की। जून 2022 में मुरलीधर मीणा ने आत्महत्या कर ली, 12 के किसान थे। जून 2022 में करौली के किसान कमल मीणा ने आत्महत्या की। और मार्च 2022 में पृथ्वी मीणा ने जो है आत्महत्या की। इस सरकार के अंदर किसानों की आत्महत्या करने की फहरिस्त लंबी है। और आज भी 60 लाख किसान 1 लाख करोड़ का कर्ज माफ के इंतजार के अंदर बैठा हुआ है। कौन सी यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी को पढ़ाया था? आपने पहले बताया नहीं था कि संपूर्ण कर्ज माफ कैसे होएगा? क्यों संपूर्ण कर्ज माफ का आपने वादा किया और आपने 10 दिन नहीं, तो आप संपूर्ण का जिक्र कर रहे हैं। संपूर्ण का मतलब तो पूरा हो गया ना। लेकिन आज 1700 दिन हो गए प्रद्युमन जी, राजस्थान का किसान आज भी टकटकी लगाए हुए संपूर्ण। ठीक है मदन जी, लेकिन देखिए आरसी चौधरी साहब ने ये बात कही है कि भाई हमारी सरकार बनी थी, केंद्र सरकार को भी भेजे गए हैं पत्र। अब केंद्र सरकार हमारी मदद बिल्कुल कर नहीं रही है। वो तो आपके ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। मैं जवाब दे रहा हूं प्रद्युमन जी, मैं यही तो पूछ रहा हूं आपसे प्रद्युमन जी, आपसे चौधरी जी, आपके माध्यम से चौधरी जी से यही तो पूछ रहा हूं कि राहुल गांधी जी को कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया था? उनको पता नहीं था संपूर्ण कर्ज का मतलब क्या होता है। उन्होंने ये थोड़ी बोला था राजस्थान के, उनका भाषण उठा के देखिए। मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि उन्होंने संपूर्ण कर्ज बोला था कि नहीं बोला था। 2020-21 के बजट में 2020-21 के बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में तय किया गया था कि वो राष्ट्रीय अधिकृत बैंकों से समन्वयक बना के और वन टाइम सेटलमेंट कराएंगे। उस कमेटी की क्या रिपोर्ट है आरसी चौधरी जी आज बता के जाए। केंद्र के ऊपर भांडा फोड़ने की आदत छोड़िए। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं है, गहलूट मुख्यमंत्री है, जिसने जनता को नहीं छोड़ा, जिसने किसान को नहीं छोड़ा, जिसने युवाओं को नहीं छोड़ा, जिसने महिलाओं को नहीं छोड़ा, जिसने माफियाओं को नहीं छोड़ा, जिसने गैंगवार को नहीं छोड़ा। आज कौन सी चीज से राजस्थान त्रास्त नहीं है? आरसी चौधरी जी, आज आपकी सरकार ने जिस तरीके से किसानों के साथ, दलितों के साथ, युवाओं के साथ अत्याचार किया है, आपका बोरिया बिस्तर बंद होने का टाइम हो गया है। ठीक है आरसी जी, देखिए अब उन्होंने आंकड़े पेश यहाँ पर कर दिए। संपूर्ण कर्ज माफ कब होगा? अब चाहे बेरोजगारी की बात कर ले, गुंडागर्दी की बात कर ले, और अब वो कर्ज माफी बता रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के भाई खा जाते हैं, इससे ज्यादा भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा। ठीक है, आ रहा हूं आपके पास मदन जी, आ रहा हूं। आरसी जी इसका जवाब दे दीजिए। देखिए प्रद्युमन जी, मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 3 किसानों की आत्महत्याओं का आंकड़ा आपके सामने रखा। और भारतीय जनता पार्टी के नेता से बात करना चाहूंगा कि अगर आपके पास में इतने आंकड़े हैं तो मैं पूछना चाहूंगा कि 2014 के बाद में एनसीआरबी के डाटा बता दीजिए कि इस देश के अंदर कितने किसानों की आत्महत्याओं के मामले बढ़े। देश की बात आप छोड़िए ना, प्रदेश की बात करते हैं ना। की आत्महत्याओं के मामले बढ़े, कितने बेरोजगार युवाओं के मामले बढ़े पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में पता चल जाएगा भारतीय जनता पार्टी के चालू चेहरे का। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आत्महत्या नहीं, इस देश के 700 अन्नदाताओं ने सरहद पे, राजधानी दिल्ली की सरहद पे अपने प्राणों की आहुति दे दी। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो 700 किसानों की मौत भारतीय जनता पार्टी के लिए तो एक आंकड़ा हो सकती है। मैं देता हूं। लेकिन वो किसान अपने परिवारों के लिए, रिश्तेदारों के लिए एक दुनिया थी, उस दुनिया को धुंधला करने का काम किसने किया? 11 दौर की वार्ताएं होती रही और प्रधानमंत्री जी लगातार चेस्ट थंपिंग कर रहे हैं।
बीजेपी के साथी किसान के बेटे हैं, माटी के लाल हैं। ये बताना चाहिए 2014 में आपने वादा किया था 2022 में आमदनी दुगुनी करेंगे। आज 2014 में किसान की आमदनी क्या थी और 2022 में क्या भारतीय जनता पार्टी ने आमदनी की? दुगुनी आमदनी का वादा जो किया था उन्होंने लागत दुगुनी कर दी। आज उनका संपूर्ण कर्ज माफी पर आ जाइए ना आप। उसको जीएसटी के दायरे में ला दिया। ये भारतीय जनता पार्टी पहली सरकार है जिन्होंने उसको टैक्स के अंदर लादा। जब 56 रुपए डीजल होता था तो महंगाई की मार बताते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में डीजल है वो 93 रुपए है। कंपनियां अरबों रुपए का मुनाफा कमा रही हैं। ये उस पे नहीं बोलेंगे। जो उसका पेस्टिसाइड है, जो उसका बीज है, उसको जीएसटी में दायरा में लाके और उस किसान की लागत दुगुनी कर दी और उसकी आमदनी आधी कर दी। प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं हमने एमएसपी की घोषणा की, एमएसपी की घोषणा की। प्रधानमंत्री जी आप तो यूपीए के शासन में उस कमेटी के चेयरमैन थे बतौर मुख्यमंत्री होते हुए। आपने कहा था सभी फसलों को एमएसपी के दायरे में लाना चाहिए। आपने उन किसान संगठनों से वादा किया था, आज तक उस वादे को पूरा क्यों नहीं कर पा रहे? ये कॉरपोरेट्स के ग्रहणों के ऑफिस से चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सूट बूट की सरकार किसानों के नाम पे घड़ियाली आंसू बहाना बंद करे। राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने किसानों के लिए अलग से बजट लाके सौगात दी और देश में ये नजीर पेश की कि किस प्रकार से हम किसानों की चाहते हैं। चाहे कृषि कनेक्शन हो, विद्युत के कनेक्शन हो, चाहे तारबंदी हो, चाहे अन्य हमारे उपकरण को ले हो, तमाम जो योजनाओं में भारतीय जनता पार्टी लेखा जोखा रखे कि गत वसुंधरा जी के शासन में हमने 4 साल में ये किया, 5 साल में ये किया, ताकि राजस्थान की जनता को पता चल सके। ये जानते हैं कि किसान के हत्यारे कौन है। चाहे राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के शासन में पानी मांगते हुए किसानों पुलिस की गोलियों के द्वारा जनरल डायर की तरह हुक्म देके और किसान को लहूलुहान कर दिया जाता है, उसके परिवार को उजाड़ दिया जाता है। केंद्रीय मंत्री का बेटा किसान में गाड़ी चढ़ा के कुचल के मार देते हैं और वो केंद्रीय मंत्री उस देश की संसद में बैठ के उन हत्याओं का संरक्षक उस देश की संसद में बैठते हैं। इससे मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूंगा कि माटी के लाल मदन प्रजापत जी आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जरूर हो सकते हो, लेकिन तुम्हारी रूह के अंदर उस माटी का कर्ज भी है, उस माटी का पसीना भी है। इसे साफ कीजिए। अगर 15 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों को माफ किया जा सकता है तो राजस्थान के किसान का वन टाइम सेटलमेंट क्यों नहीं कर सकता देश का प्रधानमंत्री? ठीक है, बोलिए। अब मदन जी को बोलने दीजिए ना। प्रधानमंत्री ने वादा किया था सुन लीजिए आप निश्चित रूप से जवाब देंगे। ठीक है मदन जी, आप जवाब देंगे क्योंकि आप किसान के बेटे माटी के। चलिए ठीक है, मैं रोकना चाह रहा हूँ। ठीक है, रोकना चाह रहा हूँ आरती जी रोकना चाह रहा हूँ। मदन जी इसका जवाब आपसे लूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहा हूँ, उसके बाद इसका जवाब आपसे लेते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपको बता रहे हैं कि लगातार सदन में देखने को मिला है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसान कर्ज माफी को लेकर मुद्दा उठाया गया, जिस पर कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। ब्रेक पर जाने से पहले इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे थे, अब जवाब लेने का समय है। दो खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। मदन जी देखिए, ब्रेक पर जाने से पहले लगातार आरती जी की तरफ से तमाम बातें कही गई थी, प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार तक उन्होंने तमाम चीजें कही हैं। अब इसका आप जवाब दे दें एक बार। देखिए प्रद्युमन जी, मैं तो आरसी चौधरी जी से सिर्फ इतना कहूंगा, वो चले गए यहां से केंद्र तक और उन्होंने कहा किसान के लिए क्या काम किया। मैं तो पूछना चाहता हूं आरसी चौधरी जी आपसे कि राजस्थान के किसान का बाजरा एमएसपी पे नहीं बिका, हरियाणा जाके बेचना पड़ा। आपकी सरकार कौन से जगह जाके सो रही थी? माननीय मुख्यमंत्री जी कहां गए हुए थे वो बता दीजिए। आप कह रहे हैं कि कृषि कानून, अरे आरसी चौधरी जी थोड़ा ध्यान दे लीजिए पंजाब की तरफ। जो कृषि कानून भारत सरकार लेके आई थी वो कृषि कानून आपके पंजाब के अंदर भी थी और उसके अंदर किसान को जेल जाने जैसा कानून है। आज तक आपने बदलाव नहीं किया और वो कानून बनाने वाली कांग्रेस सरकार थी। कांग्रेस का दोहरा चरित्र चेहरा सब नजर आता है। इन्होंने बात की कि केंद्र ने क्या दिया, तो केंद्र ने मैं बताता हूं आपको क्या दिया। केंद्र ने दिया 11 करोड़ से अधिक किसानों के खाते के अंदर अगर पीएम सम्मान निधि डाली गई तो वो भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाली और उसमें से 75 लाख किसानों को अगर लाभ मिला तो वो राजस्थान के किसानों को भी लाभ मिला है।
जिस तरीके से पिछले 9 साल में कृषि का बजट 5.6% बढ़ाया गया, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राज में बढ़ाया गया। 93,068 करोड़ की राशि जो है वो आवंटित की गई कृषि सिंचाई के लिए, वो आपको दिखेगा नहीं। दूसरी तरफ राजस्थान के अंदर क्या हुआ, उसका जवाब चौधरी जी ने नहीं दिया। राजस्थान में हुआ क्या, जयपुर के अंदर 4,010 किसानों की जमीन नीलाम हो गई, हनुमानगढ़ में 1,906 किसानों की जमीन नीलाम हो गई, भरतपुर में 1,690 किसानों की जमीन नीलाम हो गई, चूरू के अंदर 1,359 किसानों की जमीन नीलाम हो गई। और आपने क्या किया, 4 साल तक आप सिर्फ सत्ता के संघर्ष के लिए, सत्ता की कुर्सी बचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पे सोते रहे। और हुआ क्या, मिनी मुख्यमंत्री बनके और राजस्थान को ये सरकार लूटती रही। इसके अलावा, भ्रष्टाचार के अलावा आपने कुछ नहीं किया। आप किसान के नहीं हो सकते, आप दलित के नहीं हो सकते, आप युवाओं के नहीं हो सकते, और तो और राजस्थान में आप महिलाओं के भी नहीं हो सकते। आपकी सरकार को राजस्थान में बख्शने वाली नहीं है। आपके झूठे जांचों के अंदर किसान जिस तरीके से आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया। आरसी चौधरी जी, मुझे तो बता दीजिए कि आपने जवाब नहीं दिया कि सोहन लाल का क्या गुनाह था। आपके झूठे वादों के अंदर आके आपको वोट देने वाला वो सोहन लाल किसान लाइव वीडियो बना के मरता रहा। आपकी संवेदनशीलता, ठीक है, जवाब दे दीजिए आरती जी, इसका जवाब दे दीजिए। दूसरी बार पूछा गया है। माटी का लाल हूं, लेकिन आप तो राजस्थान में जो है किसान के बेटे हैं, अन्नदाता के बेटे हैं। आपकी सरकार का हृदय तो नहीं जागेगा, लेकिन आपके हृदय को झंझोड़िए। आपके हृदय को आज यहां से इस टीवी चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं, किसान के बेटे हो, किसान की आवाज उठाओ, माननीय मुख्यमंत्री जी को जगाओ और राजस्थान के किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ करने के लिए बात उठाओ। चौधरी जी, आप कांग्रेस के प्रवक्ता होंगे, लेकिन उस किसान के बेटे हो, उस किसान की सोचो आप, जिस किसान ने आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया। अरे कैसे असंवेदनशील मुख्यमंत्री है, कैसी असंवेदनशील सरकार है। अरे आप तो कम से कम डरिए। आप बात कर रहे थे किसान की आमदनी दुगनी होने के लिए, आपने क्या किया किसानों के लिए? देश जानता है एमएसपी पे खरीद नहीं होती है, मंडियों में किस तरीके से लूट हो रही है, मंडियों में किस तरीके से माफिया पनप रहा है, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा आपका। आज किसान अपनी जमीन में से निकले हुए अनाज को बेचने के लिए किस तरीके से दर दर भटकता रहता है। आप तो जानते हैं सिक्कर में प्याज उगता है, उस प्याज की कीमत, लागत भी इस राजस्थान सरकार नहीं दे पाती है। और ऐसी असंवेदनशील सरकार की, ठीक है ना, सोहन लाल का भी जवाब ले लेते हैं ना एक बार। आप आए, सुनिए, 10 सेकंड दीजिएगा। ये सरकार आई थी, भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राज्य के लिए पूछ रहे थे, मैं बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय वसुंधरा राज्य जी के राज में 10,000 रुपए की बिजली पर सब्सिडी दी जाती थी। आपकी सरकार आई, इस निर्दयी सरकार ने, इस बैरन सरकार ने, इस भ्रष्ट सरकार ने वो 10,000 रुपए की सब्सिडी बंद कर दी। और वो बंद करके उस सब्सिडी पे 3 साल 4 साल तक माननीय मुख्यमंत्री जी कुंडली मार के बैठ गए। और जब चुनाव आए, जब आप किसानों को बिजली के लिए माफ करने के लिए 2,000 यूनिट फ्री देने की बात कर रहे हो, आपने 3 साल में 30,000 रुपए का नुकसान अगर किसी ने किया किसान का, तो कांग्रेस सरकार ने किया है। ठीक है, लौट रहा हूं आरती जी। अब देखिए, एक तो सोहन लाल का बार बार जिक्र किया जा रहा है भाई लाइव वीडियो का, और उसके बाद ये तमाम बातें उनकी तरफ से कह दी गई है। सब्सिडी का खास तौर पर जिक्र कर दिया, अब तो गया प्रद्युमन जी। भारतीय जनता पार्टी के नेता वही बातें बोल रहे हैं जो इनके बड़े नेता अनगढ़, निराधार और जनता की अदालत में झूठ बोलते हैं। और जनता की अदालत, सोहनलाल की हत्या झूठ है, सोहनलाल की हत्या झूठ है, मुरलीधर की हत्या झूठ है, कमल मीणा की हत्या झूठ है, पृथ्वीराज की आत्महत्या झूठ है, राजस्थान के 10 दिन में कर्ज माफ करने की, संपूर्ण कर्ज माफ करने की बात झूठ है। तो आप बताइए, मुझे तो सिर्फ इतना बता दिया, सोहनलाल कटेला जो आत्महत्या की है, लाइव वीडियो बनाया, वो झूठ है। आरसी चौधरी जी, मैं नहीं टोकूंगा आपके बीच में। आप बताइए, राजस्थान का किसान हरियाणा में जाके बाजरा बेचने के लिए मजबूर था, ये झूठ है। आप बताइए, राजस्थान के किसानों की सब्सिडी आपने बंद कर दी, माननीय मुख्यमंत्री जी सब्सिडी पे कुंडली मार के बैठ गए, ये झूठ है। आप बताइए, मैं कहीं झूठ बोल रहा हूं तो मैं चुनौतीपूर्ण आपको बोल रहा हूं, आप मुझे तथ्यों के आधार पर सही कर दीजिए। ठीक है, बोलने दीजिए आप। मेरे साथी का बार बार इस बात का जिक्र करना कि उन्होंने आत्महत्या की और आत्महत्याओं के लिए किसानों को प्रेरित कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि 700 किसानों के लिए आरती जी, मैं आपके पास अभी लौट रहा हूं, एक बार आपकी आवाज को थोड़ा बढ़वा दे रहे हैं। श्रद्धांजलि अर्पित की क्या?
आपकी आवाज कम पहुंच रही है हम तक। एक बार पीसीआर टीम को बोलूंगा आवाज थोड़ा एक बार बढ़ा दें। मदन जी, जिस तरीके से आपकी तरफ से तमाम बातें यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, जी आ रही है। जिस किसान का बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता जिक्र कर रहे हैं, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, वेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम केंद्रीय नेता, देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता उन 700 किसानों को जो काले कानूनों की वजह से अपने जीवन को ली लिया, उनके लिए एक दिन इन्होंने संवेदना व्यक्त नहीं की। इसे मैं पूछना चाहूंगा, बार बार इस बात का जो जिक्र कर रहे हैं, बार बार जो व्यवधान डाल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता की बौखलाहट ये बता रही है कि इस देश के अन्नदाता के अदालत में आप नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में खड़े होकर आप जरूर चिल्ला सकते हैं, लेकिन इस देश का अन्नदाता जानता है कि आपकी नीतियों की वजह से आपने निर्यात नीति में बदलाव करके इस देश के अन्नदाता पे सबसे बड़ा प्रहार किया है, उसको कुचलने का काम किया है। उन्होंने जिक्र किया सीकर का प्याज का, मैं उस सीकर से ही आता हूं। उस प्याज की अगर चिंता होती तो केंद्र की सरकार ने टॉप, टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो को लेके एक विशेष प्रावधान किया था। आपको पता होगा 19 और 20 के बजट के अंदर आज उस टॉप का क्या है, टोमेटो की आम आदमी की थाली से चला गया, किसान को 2 रुपए में देना पड़ा, सड़क पे फेंकना पड़ा, और पूंजीपति मित्रों के स्टोर किया हुआ आज 200 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। ये बात कर रहे हैं उस किसान के आलू की, उस किसान के प्याज की। तुम्हारी निर्यात नीतियों ने इस देश के अन्नदाता को तबाह कर दिया। जब इंपोर्ट ड्यूटी हो चाहे एक्सपोर्ट ड्यूटी हो, उनको फायदा पहुंचाने के लिए तमाम तरह के बदलाव करेंगे। इसलिए इस देश का अन्नदाता जानता है कि उसकी लागत का मूल्य कौन नहीं निकलने दे रहा। इन्होंने बार बार जिक्र कर रहे हैं कि हमने ये अनुदान दिया। इन्हें ये पता होना चाहिए कि राजस्थान की सरकार ने चाहे तारबंदी के मामले में हो, चाहे कृषि कनेक्शन देने के मामले में हो, चाहे विद्युत के अनुदान के मामले में हो, अगर इनसे 4 गुना आंकड़े में अगर हम आगे ना हो तो ये चाहे समय करने के लिए तैयार हूं। किसी भी अदालत में बैठ के बात कर ले, विधानसभा चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संवाद कर ले। लेकिन इस देश के अन्नदाता और उसका बेटे पे, दोनों पे आपने प्रहार किया। इस देश का अन्नदाता खेत में अपनी गाड़ी कमाई से इस देश का पेट भरता है, उसका बेटा देश की सरहद पे जाके इस देश की सरह रक्षा के लिए तो राजस्थान के किसान का भी तो जिक्र कर लीजिए। 20 सैनिक चाइना की सीमा पे शहीद हो गए और देश का प्रधानमंत्री ने 24 घंटे तक चुप्पी रखी, देश के किसानों की शहादत पे एक शब्द नहीं बोला, और फिर चाइना को माफी दे दी। इस देश के 20 सैनिकों की शहादत पे देश का प्रधानमंत्री चाइना से डर गए। लाल आंख दिखाने बात करने वाला देश का प्रधानमंत्री 56 इंच की छाती 26 की हो गई थी। अग्निवीर योजना लेके आए, आप जाइए अग्निवीर के नाम पे साथ है तो वोट मांगिए। आपने कहा कि किसी पे मुकदमा लगाए, आपने आंदोलन को कुचलने का काम किया। देश का जो युवा है वो आंदोलन नहीं कर सकता। लेकिन आरसी देखिए ना, अब आरसी जी पद रिक्त करके आज देश की सेना को कमजोर करने का काम नहीं, मैं आ रहा हूं मदन जी, लेकिन उससे पहले मैं भी एक सवाल पूछ लेता हूं। दोनों जान रहे इस भारतीय जनता पार्टी को 2024 के अंदर सबक सिखाएंगे। अहंकारी अब देखिए वो तो वक्त बताएगा 2024 का, लेकिन एक सवाल मेरा भी है जनता पार्टी के झूठ और जुमलों को, जनता की अदालत में किए वादों को, आरसी जी जुमलेबाज कहने वाले लोगों को बेनकाब करके वो सत्ता से हटाएगी। ठीक है आरसी जी, देखिए आपने ना सब चीजें गिना दी, देश विदेश की सब चीजें गिना दी, चाइना गिना दिया, अग्निवीर गिना दिया, किसान आंदोलन गिना दिया आपने, ठीक है समझ में आता है। अब अपने घर की बात कर लेते हैं ना, पूरे इलाके की बात करने से क्या फायदा मिलेगा? आप बीजेपी पर आरोप लगाएंगे वो बात समझ में आती है, लेकिन अब जो संपूर्ण, क्योंकि देखिए मदन जी ने ये बात कई बार बोल दी है, संपूर्ण कर्ज माफी का जिक्र जो किया गया था वो लगातार इसी बात को तो उठा रहे हैं, सदन में भी यही देखने को मिला है। इस पर आप एक बार जवाब दे दें। मैं प्रद्युमन जी कहना चाहूंगा, हमने प्रधानमंत्री जी को कहा, प्रधानमंत्री जी ने पूंजीपति अपने मित्रों को लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। इस देश के अन्नदाता का वन टाइम सेटलमेंट केंद्र की सरकार करे, क्योंकि जानते हैं आप राष्ट्रीय कर्ज जो बैंक हैं केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। अगर वो वन टाइम सेटलमेंट करें, अगर वो किसान का हित चाहते हैं तो मैं गुजारिश करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी से 25 सांसद देश के प्रधानमंत्री के पास में जाएं और इस बात का दबाव बनाएं कि राजस्थान की सरकार, अशोक गहलोत की सरकार उसका पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन वन टाइम सेटलमेंट कर दीजिए प्रधानमंत्री जी। लेकिन वो नहीं करेंगे। हमने रोडा एक्ट पास किया था 2020 के अंदर ताकि किसान की भूमि नीलाम ना हो। आज देश के राष्ट्रपति के पास में पड़ा है, भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक, एक भी सांसद उसकी बात नहीं करते, राष्ट्रपति से जाके मिलते नहीं। कभी चर्चा की हो तो आप बता दीजिए। इसी किसान की जो बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कहा था, बार बार ERC का जिक्र किया था,
2 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का बात किया था। देश की प्रधानमंत्री नहीं, आज केंद्रीय जल संसाधन मंत्री कह रहे मैं 46,000 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूं, राजेंद्र जी का राज बना दीजिए। ये अहंकार इतनी होगी, दुनिया की सबसे धनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी इस देश के लोकतंत्र को, इस देश की जनता के स्वाभिमान वन टाइम सेटलमेंट की बात है, देखिए मदन जी लेदे के बाद आप ही के ऊपर आ रही है, खरीदने की बात कर रहे हैं, इसलिए इनसे बात मदन जी लेदे के बाद आप ही की सरकार के ऊपर आ रही है, वन टाइम सेटलमेंट का जिक्र उनकी तरफ से किया गया है। हाँ, मैं सबका ही जवाब दे देता हूँ। आरसी चौधरी जी बहुत समझदार आदमी है, इनको मालूम है कि डिबेट को किस तरीके से घुमाया जाता है, लेकिन मैं घूमने नहीं दूंगा इनको, आज कांग्रेस को जाने नहीं दूंगा, ना सदन में भागने देंगे, ना सड़क पे भागने देंगे और ना मीडिया के इस हाउस के अंदर भागने देंगे। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है, इन्होंने पहले कहा सांसदों की बात, मैं वो भी करूंगा, आपको बताऊंगा। इन्होंने कहा सांसदों की बात, मैं ये कहता हूं कि जो सांसद प्रधानमंत्री जी के पास में 2016 में भाजपा के सभी सांसद फसल खराब होने के लिए गए थे और उस टाइम ये था कि 50% फसल खराब होएगी तभी आपको मुआवजा मिलेगा। 50 सांसदों की बदौलती 33% अगर फसल बर्बाद होती है तो आपको बीमा मिल जाएगा। ये 25 सांसदों की वजह से है। और आरसी चौधरी जी, मैं आपसे, आप तो सुनिए, आपसे रोडा का दे दीजिए। अरे आपसे उम्मीद करता हूं मदन जी रोडा का दे दीजिए। मैं पास किया ना, मैं दे रहा हूं, जी, आप शांति से रखिए, मैं सारे दूंगा आपको, बिल्कुल दीजिए। मैं आरसी चौधरी जी ने जवाब नहीं दिया कि 2020-21 में जो कमेटी बनाई थी इन्होंने समन्वय के लिए केंद्र सरकार का, उस कमेटी का क्या हाल है, उस कमेटी कहां तक पहुंची, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सिर्फ यहां टीवी पे बैठ के बोलेंगे कि केंद्र सरकार नहीं कर रही। अगर केंद्र सरकार नहीं कर रही है, मैं फिर पूछ रहा हूं कि राहुल गांधी जी को पता नहीं था कि संपूर्ण कर्ज का मतलब क्या होता है? अच्छा, उनको तो पता नहीं था, लेकिन उस मंच में बैठे हुए लोगों को पता नहीं था क्या कि संपूर्ण कर्ज, वो तो मैं जानता हूं कि आपको नहीं पता है, लेकिन और को तो पता था ना। किस तरीके का दोहरा चरित्र करते हैं वो दोनों नहीं बताएंगे। दूसरा, इन्होंने क्या कहा कि देश का अन्नदाता जानता है। बिल्कुल प्रदुमन जी, देश का अन्नदाता जानता है कि आजादी के बाद में अगर किसान क्रेडिट कार्ड लेके आए तो भारतीय जनता पार्टी लेके आई है, तो ये देश का अन्नदाता जानता है। देश का अन्नदाता जानता है कि किसानों की अगर सुध ली है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है, जो पीएम सम्मान किसान निधि के तहत डायरेक्ट किसान के खाते में बेनिफिट जाता है। अगर किसान जानता है और अन्नदाता जानता है कि अगर देश के अंदर बजट 5.6% बढ़ाया है तो भाजपा की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया है। देश का अन्नदाता जानता है फसल बीमा अगर कोई लेके आया है तो भारतीय जनता पार्टी लेके आई है। लेकिन सिर्फ जुमलों किसको कहते हैं, जुमला बताने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 10 किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ, 1 2 3 4 10 बेरोजगारी भत्ता ना भत्ता दिया ना कर्ज माफी दी। मैं तो फिर पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के 19,544 किसानों की जमीन कुर्क हो गई और ये सरकार के मुखिया और ये सरकार कहां सो रही थी, आज राजस्थान का किसान जानना चाहता है। मैं तो फिर आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, अगर आरसी चौधरी जी जवाब दे दे, ऐसी कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी जिसके अंदर जो है किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा था? ये नहीं देंगे। और मैं वो स्थिति और परिस्थिति भी जानना चाहता हूं जिसके अंदर राजस्थान का बाजरा हरियाणा में बेचना पड़ता है और राजस्थान की सरकार जो है वो समर्थन मूल्य पे बाजरा खरीदने में नहीं है। अरे राजस्थान नहीं, देश का अन्नदाता जानता है कि राजस्थान में पैदा होने वाले मोटे अनाज को देश ही नहीं विदेशों में अगर किसी ने पहुंचाया है और उसका मान सम्मान राजस्थान और राजस्थान के किसान और राजस्थान में उत्पन्न होने वाली फसलों का मान बढ़ाया है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया है, जो श्री अन्न के नाम से प्रस्तुत हुआ है, जो श्री अन्न के नाम से पूरे देश नहीं दुनिया में जाना जाएगा। ये ताकत है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की। और एक तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं जिनको पता ही नहीं है कि किसानों की जमीन कुर्क हो गई, वो सिर्फ कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को लड़ने में लगे हुए हैं, दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने में लगे हुए हैं, सोनिया गांधी के आगे नतमस्तक होने में लगे हुए हैं, राहुल बाबा को बचाने में लगे हुए हैं। और आपको जान के और आश्चर्य हो गया प्रद्युमन जी, ये राजस्थान की असंवेदनशील सरकार है जो राजस्थान के किसानों की 1000 बीघा जमीन रॉबर्ट वाड्रा के लिए एक्वायर करवा दी और दे दी। आपको यह भी जान के आश्चर्य होगा कि राजस्थान के हाईकोर्ट ने
फैसला दिया है किसानों के हक में, और 200 बीघा जमीन ऐसे लोगों के नाम है जिनका नाम कागजों में तो है लेकिन धरातल पे नहीं है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। असंवेदनशील, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। किसान विरोधी आरसी जी पीएम ये किसान निधि की बात भी कर दी, जवाब नहीं देगी। जवाब ले लेते हैं ना, कर्ज को इधर उधर तो बड़ी बहस का फायदा ही क्या जब जवाब नहीं बताएंगे। ठीक है आरसी जी, पंजाब में जो कानून ये लेके आए थे राहुल गांधी जहां से सांसद है वहां भी यही कानून लागू है, लेकिन वहां का किसान किसान नहीं है, राजस्थान का किसान किसान नहीं है, और राजस्थान की बेटियां बेटियां नहीं है। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कहती है लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन राजस्थान की बेटियों के लिए प्रियंका गांधी का हृदय नहीं रोता है। किसान के साथ साथ बता देता हूं, राजस्थान की बेटियों के 18 बलात्कार, 5 हत्याएं, 24,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ दुष्कर्म, 64% महिलाओं के साथ में दुष्कर्म अगर कहीं होता है और शर्मसार होता है तो ये राजस्थान होता है। मैं फिर कह रहा हूं, किसान के नाम पे अगर कोई शर्मसार प्रदेश होता है तो राजस्थान होता है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं इसका। आरसी जी देखिए, आप क्राइम से लेकर उन्होंने किसानों तक के तमाम मुद्दे उठा दिए, इसका एक बार जवाब दे दीजिए आप। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आरसी जी बोलिए। आंख पे पट्टी बांध के धृतराष्ट्र बन के और गहरी निंद्रा में सोता रहता है, और चुनाव आते हैं जब घोषणाओं की सरकार, घोषणाओं का मुख्यमंत्री एकदम बाहर प्रकट होता है और राहत देता है। आज जवाब दीजिए, बिजली के बिल की सब्सिडी पे माननीय मुख्यमंत्री जी कुंडली मार के क्यों बैठ गए? अब किसान चुनावी साल में आपको किसान याद आ रहा है, कहां गए थे चौधरी साहब? मैं तो फिर कह रहा हूं, किसान के बेटे हो, किसान की आवाज उठाओ। चलो ठीक है, जवाब ले लेते हैं इसका। ठीक है, आ रहा हूं मदन जी, आ रहा हूं, अब देखिए काफी लंबा हो जाएगा। आरती जी बोलिए। मुख्यमंत्री और असंवेदनशील सरकार को जगाने का काम करो। राजस्थान ठीक है मदन जी, बहुत लंबा हो रहा है, मैं आ रहा हूं आपके पास, फिर तमाम सवाल हो जाते हैं ना इसमें इकट्ठे। आरती जी बोलिए। प्रद्युमन जी, मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की गत 4 साल के शासन में, वसुंधरा राजे जी के शासन के अंदर राजस्थान के अंदर 1,77,226 कृषि कनेक्शन दिए गए। वहीं कांग्रेस के शासन में 3,27,462 कृषि कनेक्शन दिए गए इस देश के किसान को। जो किसान लाइन में लगा रहता था, उस किसान को किस प्रकार से घर पे चल के तमाम सब चीजें दी गई। आज जानते हैं कि छुट्टा पशु हैं, जो आवारा पशु हैं, उससे किसान को कितनी दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 1 लाख मीटर फेंसिंग के लिए अनुदान दिया गया, लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार ने 26,74,000 मीटर तारबंदी के लिए उन्होंने पैसा दिया, अनुदान दिया। फसल बीमा की ये बात करते हैं, 4 साल के अंदर 5,822 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी की शासन में केंद्र सरकार मिला था, लेकिन राजस्थान की सरकार ने 18,177 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च किए। ये बार बार बिजली के अनुदान की बात करते हैं। 4 साल के अंदर मात्र 31,940 करोड़ रुपए कृषि अनुदान था। आज इस देश के अन्नदाता का कृषि का बिल 0 आता है, 0 आता है। गत 4 साल में हमने 60,700 झूठ बोल रहे हैं आप। 4 साल से 0 आना है। सुन लीजिए 4 साल से चौधरी जी, मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, मैं टोकना नहीं चाहता आपको, मैं टोकना नहीं चाहता आपको, मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं आपको। बाद में बोल रहे ना आप। मैं कह रहा हूं कि विधानसभा के अंदर तो मामले में साथ है, तो बीजेपी के जो विधायक उनसे पूछिए, विधानसभा के तथ्य और आंकड़े रख रहा हूं। 71,940 करोड़ रुपए का अनुदान दिया कांग्रेस की सरकार ने, 60,754 करोड़ रुपए का अनुदान दिया। जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान की एकमात्र सिंचाई की परियोजना है, उससे भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल के अंदर 0 रुपए खर्च किया, 0 इनर लाइनिंग का काम किया। आज राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार ने 108 किलोमीटर री लाइनिंग का काम किया, जिससे जैसलमेर, बाड़मेर जो सीमा पे बसे हुए गांव हैं, अंतिम छोर तक पानी पहुंच रहा है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो किसान पानी की मांग कर रहे थे, पुलिस की गोलियों के द्वारा बर्बरतापूर्वक उन्हें मार दिया। ये भारतीय जनता पार्टी उनकी बात कर रही। इन्होंने बात किया, जिक्र की बेटी के लिए बहुत पीड़ा करते हैं। देश पूछ रहा है बेटी बचाओ, मगर किससे बचाओ? भारतीय जनता पार्टी से बचाओ। क्यों कि बेटियों के साथ में दुष्कर्म करने वाला दुष्कर्मी देश की संसद में खड़ा होता है भरतभूषण सिंह, संगोल का वर्णन करता है, और वो बेटियां तिरंगा हाथ में लेकर जंतर मंत्र से चलती है तो दिल्ली पुलिस के पांव में कुचल दी जाती है। तब इनका रूह निकालता, तब इनको गुस्सा नहीं आता। जो बेटियां प्रधानमंत्री कहता मेरी बेटी विदेश है, उस विदेश में दिल्ली पुलिस का पांव होता है, जूता होता है, और उनका दुष्कर्मी देश की संसद में होता है। ये ऐसे लोग हैं
जो बेटियों के लिए गड़ियाले आंसू बहाने का बात करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो बजट था उसका 79% देश के प्रधानमंत्री की तस्वीरों में खर्च हो जाता है। सर हाल ही में जोधपुर में क्या हुआ था वो भी देखिए। देश के प्रधानमंत्री का पोस्ट लगते हैं, उस बेटी का बजट उसमें खर्च हो जाता है, चले गए दिल्ली प्रधानमंत्री पे खर्च हो जाता है। इससे बेटियां किससे बचाई जाए, देश जा रहा है। राजस्थान की सरकार ने साफ किया, उन्होंने अभियान छेड़ा, उन्होंने कैंपेन चला आवाज कि कोई भी दुष्कर्मी बचना नहीं चाहिए। जिस बेटी के साथ में दरिंदगी से किसी ने नजर उठाने की कोशिश की उसे जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। ठीक है, अब देखिए किसान को छोड़ के आप बेटी पर आ रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। मदन जी बोलिए। आप और हम सब ने देखा, ठीक है मदन जी। भाजपा के मंत्री दुष्कर्मियों के साथ में खड़ा होकर तिरंगा यात्रा। मैं जवाब दे दूं, मैं जवाब दे दूं। बोलिए बोलिए। मैं जवाब दे दूं। जहां हाथरस के अंदर मदन जी बोलिए। पीड़िता को पुलिस के पैरों में आधी रात को जला दिया जाता है, ना मीडिया पहुंच पाता है, ना कोई राजनीतिक दल पहुंच पाता है। मैं बता देता हूं। ये भूल गए उन्नाव। अरे मैं बता देता हूं चौधरी जी, हमने आंदोलन किया और प्रियंका पानी पियो, मैं बता देता हूं। सकते हो तो उस दरिंदे को हमने जेल की सलाखों के पीछे भेजा। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। ठीक है आरसी जी आ रहा हूं। हम फिर पढ़ लेते हैं ऐसे दुष्कर्मियों को। अब देखिए समय कम है, एक बार जवाब ले लेते हैं इसका। मदन जवाब देता हूं चौधरी जी को। मैं जवाब देता हूं। बेटियों की बात कर रहे हैं, हाथरस चले गए, सब चले गए। अरे सुनो चौधरी, मैं बता रहा हूँ मैं यहाँ, अरे मैं बता रहा हूँ ना चौधरी जी, सुनो अरे जोरीलाल मीणा, के बेटा, जोरीलाल मीणा का बेटा सामूहिक दुष्कर्म के अंदर था। अरे सुनो चौधरी जी, आप देखिए एक बार सुन लीजिए ना आरसी जी, आ रहा हूँ। अरे जोरीलाल मीणा, महेश जोशी और शांति धारीवाल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किस मुंह से बात कर रहे हो बेटियों की? अरे अलवर के अंदर बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार होता है। प्रियंका गांधी यहाँ पे सिर्फ शेर दिखाने आती है। देखिए आप एक एक करके अब समय कम है, एक एक करके अब देखिए चीज में चिल्लाने से कुछ नहीं होगा ना। आप जी आ रहा हूँ। सरकार कहाँ है आरसी चौधरी जी? 24,000 से ज्यादा हो गए। और आरसी चौधरी जी जवाब देके जाओ। जोरीलाल मीणा, अरे जोरीलाल मीणा का बेटा मुख्यमंत्री ने बचाया। अरे कौन? अब देखिए समय कम है। कैसे था? जवाब दे दो। अरे अलवर की बेटी, अलवर की नहीं थी, प्रियंका गांधी की नीति की बेटी अलवर की, जोरीलाल मीणा की बेटी, जोरीलाल का बेटा। अरे मुख्यमंत्री क्लीन चिट देते हैं राजस्थान। अब चलिए ठीक है, समय कम है, दोनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा। समय कम है, दोनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप जरूर होते हैं, लेकिन जिस तरीके से सदन में कार्रवाई के दौरान बीजेपी ने लगातार किसान कर्ज माफी का जो मुद्दा उठाया है उस पर भी आरसी चौधरी साहब ने लगातार जवाब दिया है। लेकिन लगातार बीजेपी यही कह रही है कि संपूर्ण कर्ज माफी की बात हुई थी, जो कि पूरी तरीके से नहीं हुआ है। लेकिन अब बड़ी बहस में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।